बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो। वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक नंबर 52 से लेकर टॉपिक नंबर 61 तक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ अपने स्टूडेंट के साथ क्यूरीज डिस्कस करें। टॉपिक नंबर 52 है रोल ऑफ एन IT एसिड इन इंटरप्राइज सिक्योरिटी। इंटरप्राइज सिक्योरिटी जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें IT एसिड्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियसली MCQs में डिस्कस किया गया कि IT एसिड्स किस किस पे कंटेन करते हैं, IT एसिड्स है क्या। IT acid is any resource such as hardware, software, information, human resources or facility owned or utilized by the organization for IT processing. IT प्रोसेसिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो यूटिलाइज़ करती है थिंग्स को, रिसोर्सेज को, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन या ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं और जो और अदर फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, ये सब क्या हमारे IT एसिड्स हैं। IT एसिड्स का लाइफ साइकिल है, जिसमें फर्स्ट पे हमारे पास प्लानिंग आती है, उसके बाद प्रोसीजरमेंट आ जाती है, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है, फिर उसको सिक्योर करना, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस और लास्ट में रिटायरमेंट और डिस्पोजल। यहाँ पर दिया हुआ प्लानिंग में हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, ऑनर रिस्क ऑनर्स आ जाते हैं, हाई लेवल डिज़ाइनिंग, उसके कितना बजट आ रहा है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास उसमें RFP वेंडर सिलेक्शन आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड SLA किक ऑफ मीटिंग्स, इसमें मीटिंग्स इंस्टॉलेशन है जो हमारे साइट प्रिपरेशन होती है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके डिलीवरिंग, टेस्टिंग और कमीशन, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पॉइंट सिक्योरिटी में हमारे पास सबसे पहले होता है कि हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मैनेज करना, उसके बाद सिक्योरिटी चेकलिस्ट आ जाती है, सिक्योरिटी के SOPs और लास्ट में जो हमारी फर्स्ट 3 स्टेप्स हमारे जो थे उसको हमने लास्ट में ओवरऑल सिक्योरिटी को टेस्ट करना, एक्सेप्टेंस 5th पॉइंट। इसमें टेस्ट स्क्रिप्ट्स आ जाती है, UAT है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी एसिडिटेशन, कमीशनिंग, साइंस ऑफ और चेंज मैनेजमेंट। इसी तरह सपोर्ट मेंटेनेंस में हमारे पास वेंडर सपोर्ट है, मेंटेनेंस और रिपेयर्स आ जाती है, चेंज जो हमने चेंज करना होता है सॉफ्टवेयर में अपने IT सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसकी चेंज रिक्वेस्ट, उसमें अपग्रेडिंग आ रही है, जो रेगुलर अपडेट्स और उसको मॉनिटरिंग और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट आ जाते हैं। उसके बाद रिटायर और डिस्पोजल, डी कमीशंस, अपडेट इन्वेंट्री, सब कुछ आ जाता है। अब एसिड्स ऑनर और रिस्क ऑनर, ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और ये MCQs में भी आ सकता है। एसिड्स ऑनर, अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन एसिड्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन एसिड्स को मैनेज कर रहा है, बेशक वो IT एसिड्स हैं या कोई भी एसिड्स हैं, तो वो क्या कहलाता है, एसिड्स ऑनर। अब रिस्क ऑनर क्या है, जो रिस्क को मैनेज कर रहा है। IT एसिड्स को रिस्क मैनेजर एसोसिएटेड विद द IT एसिड ऑथराइज मी टू मेक डिसीजन एसोसिएटेड विद द रिस्क मैनेजमेंट एंड इन अ मैनेजमेंट पोजीशन। अब हमारे पास एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ IT एसिड, हमारे पास लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस के, सिक्योरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की कौन कौन सी हमारे पास स्टेजेस हैं। टॉपिक नंबर 55 है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है सिक्योरिटी हार्डनिंग। IT एसिड्स सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम विद डिफ़ॉल्ट इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन विद बिकम द बेसिक्स फॉर अटैक्स। अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, IT एसिड्स होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, मतलब उनकी कोई प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। वो क्या होते हैं, बेसिक्स बनते हैं अटैक्स का। अगर कोई प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, वो इनसिक्योर है, कोई सिक्योरिटी उस पर नहीं हम लोगों ने की, तो इसको क्या होता है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उस मॉडल में कि जो हमारा पहले से ही हमारे IT एसिड्स हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है, उसमें हमने मॉडिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास टाइपिकल केस इन पॉइंट, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। पैचिंग यूज़ होता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में। फिक्सिंग वल्नरेबिलिटीज़, जो वीकनेस आ जाती हैं उसको क्या करना है, फिक्स करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में या फार्मवेयर में जो भी कोई वीकनेस आ रही हैं। पैचेस आर आल्सो कॉल्ड फिक्सेस, जो वीकनेस उनको क्या करना है, मैनेज करने के बाद उनको फिक्स कर देना, उनको रिजॉल्व कर देना। Next, hardening include additional steps beyond patching. In a limited way, a hacker or a malware could gain entry.
अब क्या है, हार्डनिंग और पैचिंग दो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं और ये रिक्वायर्ड हैं। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो जाएगी तो हमारा क्या है, जो सिक्योरिटी का प्रोसेस होगा वह इनकम्प्लीट होगा, और जो हमारी थर्ड स्टेज है, थर्ड लेयर है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक नंबर है 56, सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी। सिक्योरिटी हार्डनिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? सबसे पहले ये डिपेंड करती है किस पे, साइज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। देयर विल बी डजन, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ आईटी एसिड्स क्या सिक्योरिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्योरिटी है हमारे पास, इसमें से प्योरिटी इज़ अ की फैक्टर इन सिक्योरिटी अंडरटेकिंग के, मतलब हमने प्रायोरिटीज़ बनाने कि पहले हमने किस सिक्योरिटी सिस्टम है, सबसे पहले हमने क्या की फैक्टर्स होंगे, हमने कौन सी जो थिंग है आईटी एसिड्स है उसको हमने पहले सिक्योर करना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है कि जिसकी सिक्योरिटी हमने फर्स्ट पे डन करनी है। इसमें वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद सेपरेट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब जो इस लेयर्स है ना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ये थर्ड पे आती है। इसको हमने किससे सेपरेट कर देना है, स्टेप 1 से, सिक्योरिटी हार्डनिंग से। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो रिक्वायर करती है उस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में। तो ये क्या होता है, इस पर जो सिक्योरिटी का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन, MSB। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए और ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन्स क्या है। ये रेफ़र की जाती है जो हमारे पास ऑब्वियस एसिड्स होते हैं विच नीड टू बी सिक्योर्ड एंड थ्रेशोल्ड विच इज़ मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रोग्राम। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए क्या होती है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मिनिमम्स हो जाती है और इनको हमें सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास 7 ट्रैक्स गिवन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन और उसका क्या प्रोसेस है। ट्रैक 3 पे हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गई हैं। ट्रैक 4 पे हमारे पास आया है अदर एप्लीकेशंस या यूटिलिटीज़ और थर्ड पार्टी जो वेंडर्स हो गए हैं। 5 पे हमारे पास डेस्कटॉप और ब्राउज़र आ गया। लास्ट पे हमारे पास 6 पे आता है उन जो हमारे पास ओवरऑल हमारे जो 5 स्टेप्स हैं उनमें जो वल्नरेबिलिटी में जो वीकनेस आ रही हैं उनको मैनेज करना। 7th पॉइंट है हमारे पास मोबाइल सिक्योरिटी के, जो हमारे मोबाइल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को हमने कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 59। टॉपिक नंबर 59 में हमारे पास आता है सिक्योरिटी हार्डनिंग की मेथडोलॉजीज़। अब कितने इसके स्टेप्स हैं मेथडोलॉजीज़ के, हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स को यहाँ फर्दर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अब है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हमारे पास क्या है कि प्रोसेस फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग, डिसिप्लिन्स टू ऑलवेज फॉलो द सेम स्टेप्स। हर बार क्या होगा कि कोई भी हमारा नया सॉफ्टवेयर जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो नेक्स्ट हम होगा सिस्टम होगा उसके लिए भी हमने क्या करना है, सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। जो कोई भी स्टेप मिसिंग हो रहा है हमने अवॉइड करना है कि हमारा कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे जो 8 स्टेप्स है वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट। सिक्योरिटी हार्डनिंग की जो 8 मेथडोलॉजीज़ में है उसमें फ़र्स्ट आती है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड। जो हमारे क्रिटिकल एसिड्स हैं उसको क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करना है एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर। अब उसकी परफॉर्मेंस के किसने परफॉर्म करना है ये हमारे पास नेक्स्ट मेंशन है और उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन उसे फैसिलिटेट कर रहा है, ये इसमें आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल। 4th पॉइंट है डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू SOPs, इम्प्लीमेंट कंट्रोल ऑन टेस्ट सेटअप पे कंट्रोल को कैसे इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। 7th पॉइंट है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। लास्ट है हमारे पास प्रोडक्शन एंड मॉनिटर्स। अब ये देख लेना है कि MCQs में भी पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के में भी आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग की 8 मेथडोलॉजीज़ कौन सी हैं, उनको कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है। ये इस टेबल में सारी डिटेल में चीज़ें गिवन है। अब टॉपिक नंबर 60 में आ जाता है, उनकी डिटेल में आइए कि क्रिटिकल एसिड्स को आइडेंटिफाई करना और एसिड्स का ऑनर कौन सा है, जिसमें आ जाते हैं इन्वेंट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम आ जाते हैं। रिस्क को एग्जामाइन करना, हाई लेवल प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन्स है। ब्रेक उसको क्या करना है, फेजेस में ब्रेक कर देना। इसी तरह सेकंड है रिसर्च करना सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे, जिसमें आ जाते हैं फ्रेमवर्क्स हैं, सर्च ऑन गूगल, CIS DIS से आ जाता है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। अब जो CIS के मॉड्यूल्स हैं ना, ये बेंचमार्क, ये आप लोगों ने इमेज के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना वहाँ पर उसकी जो पब्लिश डेट है और उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने जस्ट ये अच्छे से रीड आउट कर लेना है।
थर्ड पॉइंट इसमें आता है चेकलिस्ट। हमारे पास एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल सी कौन सी है, जिसमें हमने प्रोसेस ट्रैक जो प्रोग्रेस आ रही है उसको हमने ट्रैक करना है। आईटी की जो टीम है उसके साथ क्या करना है, शेयरिंग जो भी हमारे पास सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन होगी उसको शेयर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म रिकॉर्डेड फॉर कंट्रोल टेन। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4 है हमारे पास डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स इनटू एसओपीज़ के। जो हमारे पास एसओपीज़ हैं उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हमने कर देना है, राइट डाउन कर दें। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 61 8 मेथडोलॉजीज जो हमारी थी रिमेनिंग है, उसमें स्टेप 5 हमारा इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन टेस्ट सेटअप। जो टेस्ट सेटअप है उस पर क्या करना है, कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर देना है, प्रॉपर उसको अपडेट करना है, चेकलिस्ट को एसओपीज़ को अपडेट कर देना अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है। सेंड चेकलिस्ट बैक टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। जो चेकलिस्ट होगी अगर उसमें कोई अपडेशन की है तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है उसको वो सेंड कर देनी है। स्टेप नंबर 6 है वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिसोर्सेज आ जाते हैं, रेलिवेंट डोमेन नॉलेज के साथ कंडक्ट प्रिपरेशन कंडक्ट करते हैं एक्चुअल वैलिडेशन से पहले। जो चेकलिस्ट होती है उसको अपडेट कर देते हैं, उसके जो स्टेटस जो उसका जो भी कोई कॉलम उसको क्या करते हैं टाइम के साथ साथ अपडेशन होती है। स्टेप नंबर 7 है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन का चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इसमें जो यूज़ होता है वो है ISMC रिसीव्स वैलिडेशन स्टेटस फ्रॉम इंफॉर्मेशन टीम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। अब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है उससे क्या करता है, जो ISMC है वो वैलिडेटिंग स्टेटस या वैलिडेशन स्टेटस को रिसीव करता है। इसमें रोल बैक आ जाते हैं, इम्पैक्ट आता है। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8 इम्प्लीमेंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड मॉनिटर। के इम्प्लीमेंटेशन करनी उसकी प्रोडक्शन पे या उसको और मॉनिटर करना। मॉनिटर क्लोजली फॉर 24 to 48 और आफ्टर मूविंग टू प्रोडक्शन। जब लास्ट स्टेप जो है प्रोडक्शन स्टेज है उससे जब मूव कर जाएंगे तो 24 से 48 आवर्स तक क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है। उसमें फिर रोल बैक आ जाते हैं और लास्ट में है IT टीम एसओपीज़ फाइनलाइज एंड नो ऑपरेशनल टास्क। यहाँ पर जो होता है ये IT एसिड्स के जो 8 नेट जो सिक्योरिटी हार्डनिंग की मेथडोलॉजीज ने कंप्लीट हो रही है टॉपिक नंबर 61 में। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, एंड तक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।